ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित युवा खिलाड़ियों ने सीएम धामी का स्वागत किया और खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों की भी सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जेपी नड्डा का हिमाचल प्रवास के दौरान हिमाचल को दी गई अनेकों सौगातों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले हिमाचल सरकार को 843 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार हिमाचल की हर जरूरत पर संवेदनशीलता से काम कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है डॉक्टर राजीव बिंदल ने। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक एवं रसायन मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एक बार फिर हिमाचल के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर दिखाई दी। हमेशा की तरह हिमाचल प्रदेश के हर प्रवास के अंदर नई नई सौगात देने का क्रम माननीय नड्डा जी ने जारी रखा है। बिलासपुर आगमन पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तीसरे स्थापना दिवस के ऊपर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को देश के नामी चिकित्सा संस्थानों के अंदर खड़ा करने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। बीते दिनों कफ सिरप से मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान गई थी। इसके बाद मोहन सरकार ने कफ सिरप पर पूरे प्रदेश में पाबंदी लगा दी है और संबंधित कंपनी के अन्य उत्पादों की भी जांच की जा रही है। मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कठोर कार्रवाई की बात कही है। सुनिए क्या कुछ कहा है विधायक ने। और क्योंकि हमारे छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो हमारे 9 बच्चों की मौत हुई, उसके कारण सरकार ने गंभीरता से इसकी जांच के निर्देश दिए हैं और मध्य प्रदेश में सिरप को टोटल को बैन कर दिया है और सिरप कंपनी जो और उत्पादन करती है, जो पदार्थ करती है, उनको भी जांच के दायरे में लेकर उनको भी बंद करने का निर्णय मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व वाली सरकार ने कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु सरकार को भी आग्रह पूर्वक कहा था, क्योंकि उसकी जो कंपनी का एजेंसी उद्योग था, फैक्ट्री थी, वो तमिलनाडु क्षेत्र में थी। वहां की सरकार की भी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने और कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और सरकार ने अपने भी एक जांच दल बनाया है। उसके आधार पर और आगे कार्रवाई स्थापित किया जाएगा। हो सकेगा तो आपराधिक प्रकरण मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुआवजा दिया जाए। देखिए, हम संवेदनशील सरकार है, हमारी संवेदना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने कठोर कार्रवाई की है। हम हर संभव उन परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार तैयार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग की बैठक के बाद कहा है कि बीजेपी ने एक या फिर 2 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान उन्होंने बुर्का पहने महिलाओं की पहचान के लिए महिला अधिकारों के फोटो मिलान करने का सुझाव दिया। इसके अलावा दलित बाहुल्य क्षेत्रों में पैरा मिलिट्री फोर्स का परेड और ड्यूटिफिकेशन करने का प्रस्ताव भी रखा गया है ताकि उनके वोट को लुटा नहीं जा सके। और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मानना यह है कि चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने के 28 दिनों में मतदान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को फॉर्म 1780 भरवाने के लिए निर्देश देना चाहिए ताकि आगे कोई समस्या न हो। भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के एक दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स
जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। टूटे की संभल की मस्जिद याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश है। संभल की अवैध मस्जिद पर हाईकोर्ट का यह आदेश है। अवैध मस्जिद को गिराने पर रोक नहीं लगी है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण जारी रहेगा। मस्जिद कमेटी की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल जिले की गौसुलवरा मस्जिद पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ देखिए मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की गई याचिका को फिलहाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। संभल की गौसुलवरा मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमेटी पर आरोप है कि ये मस्जिद तालाब की जमीन पर बनाई गई है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए याचिका को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में लगातार आज दूसरे दिन छुट्टी के दिन अर्जेंट बेंच बैठी मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए। हाईकोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई में मस्जिद के जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। याचिका के अधिवक्ता ने यानी मुताबिक उनकी ओर से कहा गया कि हमने दस्तावेज साझा किए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। शहर की गलियों में लाल झंडों की गूंज सुनाई देने लगी है। हाथों में नारे लिखी तख्तियों के साथ कार्यकर्ता गांव-गांव से शहर की ओर बढ़े हैं और स्कूल मैदान पर सैकड़ों की भीड़ जमा हुई। भीड़ में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल थे। उनके चेहरे पर नाराजगी और आंखों में हक की लड़ाई का जज्बा साफ नजर आ रहा था। उच्च स्वर में नारे लगाए गए, वादे निभाओ, हक दिलाओ, खनिज की लूट बंद करो, आदिवासियों का शोषण बंद करो। लेकिन कलेक्ट्रेट में कुछ ही दूर पर पुलिस की बैरिकेडिंग सामने आ गई। पुलिस ने रैली को हाई स्कूल मैदान के पास ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का आक्रोश और भी बढ़ गया। और फिलहाल इस बुलेटिन